हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। कल मैंने आप लोगों को सूरदास जी का 6वां पद पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को सूरदास जी का 7वां पद पढ़ाएंगे। मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसे आप लोग रोज़ पढ़ा करें और रिवीजन करा करें, ठीक है। मैं जितना भी पढ़ाऊँ उसे आप लोग नोट करते रहें। आलस एकदम ना करें। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ ले रहा हूँ और कल नोट कर लूँगा, और वो नोट ही नहीं करते हैं और आगे चलकर भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आलस कभी मत करना। आलस जो होता है असफलता की सबसे बड़ी बाधा होती है। जो व्यक्ति आलस करते हैं वह जीवन में जल्दी सफल नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए आओ हम चलते हैं, सूरदास का 7वां पद पढ़ते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात होत माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कह रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके एक मित्र थे उद्धव। एक बार उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से ब्रज के बारे में बताने लगे, ठीक ना। मैं अपने मित्र उद्धव से ब्रज के बारे में क्या कह रहे हैं, महाकवि सूरदास जी ने उसी का वर्णन इस पद में किया है। तो सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि मतलब मुझे, ब्रज माने ब्रज, बिसरत माने बिसरता नहीं, भूलता नहीं, ठीक है ना। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाने पर भी नहीं भूल पाता हूँ। सूरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाने पर भी नहीं भूल रहा हूँ। वृंदावन, ठीक है, गोकुल वन, गोकुल के वन और उपवन, ठीक है ना। गोकुल वन उपवन का मतलब होता है गोकुल के वन और उपवन। सघन माने होता है घने, कुंज माने कुंज की, छाही मतलब छाँव, ठीक है ना। वृंदावन और गोकुल के वन तथा उपवन, वृंदावन गोकुल के वन तथा उपवन और घने कुंजों की छाया की हमें याद आ रही है। वृंदावन गोकुल के वन और उपवन और घने कुंजों की छाया, इन सभी की मुझे याद आ रही है। फिर से देखिए, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि उद्धव से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाने पर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, वृंदावन गोकुल के वन और उपवन तथा घने कुंजों की छाया मुझे याद आ रही है। प्रात होत माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। प्रात माने सुबह, होत माने होते ही, माता जसुद माने यशोदा, अरु माने और, नंद माने नंद बाबा, देख माने देख कर, सुख माने सुख, पावत माने प्राप्त होता था, ठीक है ना। सुबह होते ही माता यशोदा और नंद जी को देखकर मुझे अत्यधिक सुख प्राप्त होता था, अत्यधिक आनंद प्राप्त होता था। तीसरी लाइन का अर्थ होगा, प्रातः होते ही जब मैं माता यशोदा और नंद जी को देखता था तो मुझे अत्यधिक आनंद प्राप्त होता था। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। माता यशोदा माखन और रोटी, ठीक है ना, माखन रोटी और दही को सजाती थी, ठीक है ना। माता यशोदा माखन रोटी और दही को
सजाकर मेरे पास लाती थी और अति माने अत्यधिक, हित माने प्रेम के, साथ माने साथ, खवत माने खिलाती थी और अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। ठीक है ना। सुबह होते ही माता यशोदा और नंद जी को देखकर मुझे अत्यधिक सुख प्राप्त होता था। मैया माखन रोटी और दही को थाली में सजा कर लाती थी और मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात। गोपी ग्वाल, गोपियों और ग्वालों के बच्चे के संग। ठीक है ना। गोपी ग्वाल बाल संग होता है गोपियों और ग्वाल बालों के बच्चों के संग। गोपी ग्वाल बाल संग, गोपियों और ग्वालों के बच्चों के संग। खेलत माने खेलता था, सब दिन मतलब पूरे दिन, हंसत माने हंसता था और सिरात माने बीत जाता था। ठीक है ना। गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ, गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ मैं पूरे दिन हंसते और खेलते हुए बीत जाता था। गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ मेरा सारा दिन खेलते और हंसते हुए बीत जाता था। फिर से देखिए, गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ मेरा सारा दिन हंसते और खेलते हुए बीत जाता था। गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ मेरा सारा दिन हंसते और खेलते हुए बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जगतात। अंत में सूरदास जी कहते हैं वह ब्रजवासी धन्य हैं। ठीक है ना। ऐसे वह ब्रजवासी धन्य, धनी धनी माने धन्य हैं, ब्रजवासी माने ब्रज के वासी, वह ब्रज के वासी धन्य हैं। जिनसो माने जिनका, हित माने ख्याल करते हैं, जगतात माने होता है श्री कृष्ण, जिनका मेरे प्रभु श्री कृष्ण अत्यधिक ध्यान करते हैं, अत्यधिक याद करते हैं। ठीक है ना। ख्याल करते हैं। ठीक है ना। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनका मेरे प्रभु, जगतात्मा ने मेरे प्रभु श्री कृष्ण अत्यधिक ख्याल रखते हैं। ठीक है ना। अत्यधिक याद करते हैं। चलिए फिर से देखिए। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात होत माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित तात। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाने पर भी नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। मुझे वृंदावन, गोकुल के वन और उपवन तथा घने कुंजों की छाया, इन सब की बहुत याद आ रही है। प्रातः होत माता जसुमति अरनंद देख सुख पावत। सुबह होते ही मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर अत्यधिक खुश होता था। माखन रोटी दही सजायो अति साथ खवावत। मेरी माता यशोदा माखन और रोटी को थाली में सजाकर, माता यशोदा माखन रोटी और दही को, ठीक ना, माता यशोदा माखन रोटी और दही को थाली में सजाकर लाती थी और मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात। गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ सारा दिन खेलते और हंसते हुए बीत जाता था। गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ मेरा सारा दिन हंसते और खेलते हुए बीत जाता था। अंत में सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जात। अंत में सूरदास जी कहते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, या जिनका मेरे प्रभु श्री कृष्ण इतना ख्याल करते हैं। कैसे देख लीजिए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात होत माता जसुमत अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो अति साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जगतात। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव,
मैं ब्रज को भुलाने पर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं ब्रज को भुलाने पर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। अब दूसरी लाइन का अर्थ देखिए, दूसरी लाइन क्या है, ये वाली, ठीक है ना। वृंदावन गोकुल के वन और उपवन मुझे दे, और वृंदावन गोकुल के वन और उपवन तथा घने कुंजों की छाया की मुझे याद आ रही है। सूरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भुलाने पर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं ब्रज को भुलाने पर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल के वन और उपवन तथा घने कुंजों की छाया की मुझे याद आ रही है। प्रातः होते ही मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर अत्यधिक आनंद प्राप्त करता था। मैया माखन रोटी और दही को सजाकर थाली में लेकर आती थी और मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संखील सब दिन हंसत सिरात, मैं गोपियों और ग्वालों के बच्चों के साथ मेरा सारा दिन हंसते और खेलते हुए बीत जाता था। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनका मेरे प्रभु श्री कृष्ण इतना ख्याल करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। भगवान से उद्धव मई ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रातः होत माता जसमत अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अति साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेल सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो ईतात। सूरदास जी इस पद में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हो मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। मैं ब्रज को भुलाने पर भी नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन गोकुल के वन और उपवन तथा घने कुंजों की छाया की मुझे बहुत याद आ रही है, ठीक है ना। मैं उसे भुलाए पर भी नहीं भूल पाता हूँ। सुबह होते ही मैं माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर अत्यधिक खुश होता था, अत्यधिक आनंद प्राप्त होता था। माता यशोदा माखन रोटी और दही को थाली में सजाकर मेरे पास लाती थी और अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपियों और ग्वाल बालों के बच्चों के साथ मेरा सारा दिन हंसते और खेलते हुए बीत जाया करता था। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनका मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ख्याल रखते हैं। संकेत तो आप लोग जानते ही हैं। संदर्भ में हमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। प्रसंग में भगवान प्रस्तुत पद्यांश में उपर्युक्त पद्यांश में सूरदास जी ने यह वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण जी को ब्रज की बहुत याद आ रही है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने यह वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण को उद्धव ब्रज की बड़ी याद आ रही है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने यह वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की बहुत याद आ रही है, जिसका वर्णन वह उद्धव से कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थ अभी हमने बताया आप लोगों को, ठीक है ना। इसे आप लोग रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।